सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिज़्ब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। तो आपको बता दें, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के 2 आतंकियों को ढेर किया। दोनों आतंकी जो हैं वो, उनका नाम नदीम अहमद और उमेर बताया जा रहा है। और ये जानकारी सुरक्षा बल को मिली थी कि दरअसल एक गांव में छिपे हुए थे, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हालांकि इसके अलावा शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। तो 2 तस्वीरें अनंतनाग में ये एनकाउंटर, जिसमें 2 आतंकी जो है वो ढेर हुए हैं, और उसी के साथ साथ शोपियां में एक आतंकी गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको बता दें, 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें एक तस्वीर में आतंकियों के खिलाफ चले सुरक्षा बल के ऑपरेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में मारे गए दोनों आतंकियों के शव आपको नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा बल ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को मार गिराया है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगे हैं। और इसी के साथ अगर जनवरी से अब तक देखें तो 100 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से जुड़ी ये 5 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में मार गिराया। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए हैं। तो ये 5 तस्वीरें, किस तरीके से तलाशी अभियान चला। जानकारी मिली कि अनंतनाग के एक गांव में ये आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और ऑपरेशन शुरू किया गया, और उसके बाद कामयाबी हासिल हुई, 2 आतंकी ढेर किए गए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पुलवामा के त्राल से, जहां अभी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में जहां 2 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए, वहीं पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया। त्राल में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में गोलीबारी जारी है। तो आपको बता दें, दरअसल एक तरफ जहां अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, वहीं त्राल में अभी ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी वहां पर घेर लिए गए हैं। पूरे इलाके को घेर कर फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। और कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं, अभी इसकी जानकारी यहां पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ आतंकी हैं जो इलाके में छिपे हुए हैं। और उसके बाद पूरे इलाके को घेर कर फिलहाल यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है, आपको बता दें। तो एक तरफ अनंतनाग, जहां पर 2 आतंकी ढेर किए गए, वहीं दूसरी तरफ त्राल पुलवामा का, जहां पर इस वक्त आतंकी हैं, और वहां अभी सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इन आतंकियों को ढेर करने के लिए लगी हुई है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई जारी रहेगी। We have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union Territory of J&K. Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism, and they want that the situation should return to normal. और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भारत नेपाल सीमा पर, बिहार के सीतामढ़ी से, जहां फायरिंग के बाद गिरफ्तार भारतीय नागरिक को नेपाल पुलिस ने रिहा कर दिया। इस फायरिंग में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक बॉर्डर पर 2 गुटों में विवाद के बाद नेपाल पुलिस के जवानों ने फायरिंग की और एक आदमी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नेपाल पुलिस के जवानों ने इस आदमी की जमकर पिटाई की थी, लेकिन बाद में भारतीय अधिकारियों के कहने पर इसे रिहा कर दिया गया। 10 जवान आया वहाँ बॉर्डर पर, फायरिंग, हवाई फायरिंग करने लगा। हम बाल बच्चा को सबको कह रहा है भागिए भागिए से, यहाँ बंदूक फायरिंग हो रहा है। हम भगाने लगा सबको, सब इधर उधर भागने लगा। वो कर दिया है 2-4-10 फायरिंग किया है। तब तक ले हमको भागे हम इंडिया में, तो इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेत के हमको पुना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर।